प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा में विकार किन किन वजह से आता है? लिंग, वचन और कारक की वजह से। लिंग लिंग आप सभी जानते हो। लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का शब्द पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुर जाति का शब्द बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं होता, उनको आप देख करके, पढ़ करके, सुन करके समझ सकते हो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे गरुड़, बाज, तोता, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश, बिच्छू आदि। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनसे पहले मादा शब्द को जोड़ दिया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे मक्खी, मैना, मछली, कोयल, चील, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी आदि। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनसे आगे नर शब्द जोड़ा जाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग की पहचान प्रायः किस तरह से होती है? अकारांत तत्सम संज्ञाएं, जैसे तन, मन, धन, वन, उपवन, आचरण, ये अकारांत संज्ञाएं। अ से अंत होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द, जैसे जंगल, घर, ये अ से अंत हो रहे हैं, है ना। इन शब्दों का आ, आव, पा, पन, न, क, त, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं, जैसे लूटा, छाता, चिमटा, पैसा, ये सब आ से हो रही हैं। आव से होने वाली चढ़ाव, बहाव, उतार, ये सब जो है पुरुष जाति के शब्द हैं, पुल्लिंग जाति के। ऐसे ही पर्वतों, दिनों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, अनाजों, धातुओं, पदार्थों, समूहों, द्वीपों, देशों, फलों तथा महीनों के नाम भी इसी श्रेणी में आते हैं। शरीर के कुछ अंग, खाना से अंत होने वाले शब्द, दान से अंत होने वाले शब्द, वाला से अंत होने वाले शब्द, एरा से अंत होने वाले शब्द, ये सब पुल्लिंग जाति के शब्द हैं। स्त्री जाति के शब्द, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द स्त्री जाति के शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान प्राय किस तरह से? संस्कृत के अकारांत शब्द, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, सूचना, प्रतिभा, प्रतिज्ञा आदि। उकारांत तत्सम संज्ञाएं, भाषाओं के नाम। इकारांत संज्ञाएं, रोटी, नदी, चिट्ठी, रोशनी, ये सब किसकी हैं? स्त्रीलिंग की पहचान कराने वाले। शरीर के कुछ अंग, जैसे ठोड़ी, भौं, पलक, मूछ, नाक, जीभ, टांग, जांघ आदि। बोलियों के नाम, पहाड़ी, कश्मीरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सब जो है स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं ये शब्द। आवट, इया, ता, आई, आहट, जिन शब्दों के अंत में आते हों। नी, ईमा से अंत होने वाले शब्द, करनी, भरनी, छलनी, कालीमा, लालिमा। नदियों तथा झीलों के नाम, उधर पर्वतों के नाम थे, दिनों के नाम थे, वो पुल्लिंग शब्द थे। नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग है। इकारांत संज्ञाएं, अग्नि, राशि, विधि आदि, है ना। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी नियम होते हैं। अ को आ करके, प्रिय को प्रिया, मूर्ख को मूर्खा, शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, ये हमने क्या कर दिया? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया। अ या आ को ई करके पुत्र का पुत्री बना दिया, दास का दासी बना दिया। आ को ईया करके चूहा का चूहिया। इन जोड़कर लोहार में लोहारिन, धोबी में धोबिन। एक अक को इका करके गायक गायिका, इसमें अक था, इका कर ऐड कर दिया हमने इसमें। आइन और आनी जोड़कर ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, देवर देवरानी। इस तरह से ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। आन को अति और वान को वती करके श्रीमान, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती। नी जोड़कर शेर शेरनी, हंस हंसनी। ई के स्थान पर इनी लगाकर तपस्वी तपस्विनी। अन्य उदाहरण, और भाई का बहन हो गया, पुरुष का स्त्री हो गया। इसमें कुछ जोड़ा नहीं, कोई परिवर्तन की, ये बिल्कुल नया शब्द है। भाई का बहन, वर का वधू, पुरुष का स्त्री, बादशाह का बेगम, ये अन्य उदाहरण है। ये हो गए हमारे
लिंग के आधार पर जो हमने शब्दों को पहचाना और जो हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के नियम बनाए। इससे ये आपका चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हो गया। अगला हिस्सा मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।